ये आए हुए हैं ट्रूथ सीकर, एक कोई हैं। ट्रूथ सीकर बताएं। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बताएं बताएं। जी, तो आपके हिसाब से आपका कहना है कि सारे ब्राह्मण और हिंदू सब विदेशी हैं? कहाँ से, ए, कौन से वीडियो से आप देख के आए हैं? नहीं, आप ही मतलब तो कहीं बता से रहे आपको पता हैं। चला होगा ना। नहीं नहीं, वो देखे थे आपके वीडियो ना, तो मेरे पास कौन नोटिफिकेशन आ सा गया वीडियो, था। कौन सा वीडियो देखे थे, बताइए थोड़ा सा। अभी आप डिस्कशन में ही बोल रहे थे पिछले कि सारे ब्राह्मण जो है विदेशी हैं, तो हम कहे कि भैया पिछले भारत में डिस्कशन में, बहुत। एक मिनट, पिछले डिस्कशन में। अभी जो पिछले बंदा आया था जो बता रहा था कि सारे आप ही के अच्छा अच्छा। ब्राह्मण बोलते हैं कि हम नहीं, विदेशी हमने हैं, तो ऐसा तो शब्द ही कहीं इस्तेमाल नहीं किया। आपने इसका मतलब ठीक से सुना नहीं है। तो क्या कहना, कारण इन्वेंशन थ्योरी सही नहीं, है क्या? आपने सुना है मेरा, वो आपने सुना ध्यान से मैं क्या कह रहा था? जी, क्या कह रहे थे बताइए। आपने नहीं सुना, मुझे फिर से बताना पड़ेगा। नहीं, मैंने तो यही सुना कि आप कह रहे थे कि जो भी ये हाँ, राम तो आप है इसका उसमें मतलब कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने सुना ही नहीं। मैं कह रहा था कि भाई हाँ। जिस समय इंडो आर्यन माइग्रेशन या इंडो आर्यन इन्वेंशन की बातें चल रही थी, उस समय जितने ब्राह्मणों के जो नेता लोग थे वो अपने को विदेशी काहे बता रहे थे, मैं ये पूछ रहा था। और उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, केदारनाथ पांडे, और जैसे तिलक ने लिखा, जैसे सावरकर ने लिखा, जिनकी हिंदुत्व की दयानंद किताबें चल सरस्वती। रही हैं। दयानंद सरस्वती ने भी लिखा कि वो भी कहीं बाहर से ही आए हुए हैं। वो बोले आज थे जो है तिब्बत मोहन, से आए हैं, तिब्बत हाँ, एरिया तिब्बत से। से आए हुए हैं। मोहन भागवत भी मानते हैं कि हाँ वो बाहर से आए हुए हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि हिटलर ये जब यहाँ अपने आप पे को जितने आर्य भी, बता रहा था वहां पे सर, तो यहाँ तो छाती ठोक ठोक के बता रहे थे लोग, हम भी आर्य हैं, हाँ, हम भी आर्य हैं। यहाँ तो ये चल रहा था उस समय, जब उस वहां समय पे वो चल ये रहा कर था। रहा था ना कि हाँ आर्य हाँ हाँ। जाति सबसे बड़ी है, तो यहाँ ये चल रहा था, अरे हम भी हैं आर्य यार। आर्य यही है, हम भी आर्य यही हैं। तब मैं यही पूछ रहा था कि आपके जितने भी ब्राह्मण लोग उस समय नेता थे, वो अपने को विदेशी क्यों बता रहे थे? सब किताब में लिख लिख के गए हैं, ऑथेंटिक किताब में लिख लिख के गए हैं। मतलब एक होता है ना मौखिक बताना, एक होता है ना लिखित, लिखित रूप से दे जाना, तो लिखित रूप में लिख के गए हैं। इस ऐसा क्यों किताब कर का रहे थे? नाम है आर्टिक होम इन द वेदास बाय बाल गंगाधर तिलक। गदर नहीं, तो तिलक, वो हाँ हाँ हाँ। होने हाँ। दिया हमें भी। तो ट्रूथ सीकर मैं ये जानना चाहूंगा कि क्यों ऐसा ये लोग क्यों कर रहे थे? तो वो हम सारा दयानंद सरस्वती की आप बात करें, उन्होंने भी लिख के गए हैं, है ना? इसका हाँ, मतलब वो आप भी ये लिख कहना। के गए हैं। हाँ, वो भी लिख के गए हैं कि हम भारत से नहीं, तिब्बत से आर्य रहते थे, वहां से हम आए हुए हैं। वो भी ये बात लिख के उनका, गए हैं। मैं बता रहा हूँ उनका कहना क्या था कि जो इंसान जो अरे ठीक पहली है, बार छोड़, रहने दीजिए, रहने दीजिए, धर वो छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि लोग क्यों कह रहे थे कि हम बाहर से आए हुए हैं? बता रहा हूँ ना आपको, जवाब सुनिए। किसका आप बताने दयानंद जा रहे हैं, सरस्वती, किसका बताने जा रहे हैं? दयानंद सरस्वती भी आपने जो कहा उसके बारे में बता रहा हूँ आपको, पहले उसके बारे में सुन लीजिए, इसके बाद बाकी आप जो चलिए बता कहिएगा मैं दीजिए, बता सुनूंगा। दीजिए, उन्हीं के बारे में बता दीजिए, पहले बता दीजिए। उनका कहना ये था कि जब मानव इस धरती पे जन्म लिया था, 1,98,00,000 जो भी उसने समय बताया था, उन्होंने ये कहा हम्म। था कि तिब्बत की जो पहाड़ी की साइड में वहां पे 4 वेदों का ज्ञान मिला था, 4 ऋषि वहां पे जन्म लिए थे। ये नहीं कहा था कि ब्राह्मण वहां से पैदा हुए थे। आप सत्यार्थ प्रकाश खोलिएगा और मैं कभी आपके साथ लाइव आऊंगा, डिस्कशन हो जाएगी। चलिए और बता पहली दीजिए, तो बात, सत्यार्थ प्रकाश में कहाँ लिखा है? मैं किताब अभी खोल लेता हूँ, बता दीजिए। ठीक है, अभी मेरे पास बुक नहीं है, और दूसरी बात मैं कहता हूँ, नहीं नहीं, आप अभी बता मैं दीजिए, मेरे पास बुक है ना, मेरे पास बुक है। आप बता दीजिए पेज नंबर, कहाँ उन्होंने ये बात लिखी है, अभी चेक कर लेता हूँ मैं। कहाँ लिखे थे बोल दिए सर, ये वेद को कहाँ पे, कौन से पहाड़ के ये पास बता में? रहे हैं कि पहाड़ी जो है तिब्बत में 4 वेद, तिब्बत में सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे बुद्धिस्ट रहते थे, तिब्बत गढ़ था बुद्धिस्टों का। तो ये तिब्बत से एक बता मिनट दिया कि सुनिए। आर्य वहीं से उत्पत्ति हुई है, और वहीं पे वेदों की रचना हुई है। मतलब बुद्धिस्टों ने वेदों की रचना की हुई है। वेदों को कौन लिखा, आप ये बताइए। वेदों को तो आप बताओ 11वीं सर, सदी आप तक ही लिखा ही बताओ, नहीं गया था। आप ही बताएंगे ये कौन लिखा आप था? बताओ कौन लिखा। वेदों में जो भी मंत्र हैं उसमें किसी राइटर का आप नाम बता सकते हैं कि पूरा वेद जो है किसके द्वारा लिखा गया है, आप बताइए। नहीं, ये तो तो आपको बताना पड़ेगा ये ना, कैसे क्योंकि पता हमारे आपको पास कि जो वो वहां पे लिखी गई थी, जब आपको यही नहीं पता लिखा कौन है, तो ये कैसे पता चला कि वहां लिखी गई वहीं थी? पे लिखा गया है। अच्छा, ये मैं जो रेफरेंस भी दे दीजिए, मैं किताब खोला हुआ हूँ ताकि सब लोगों को दिखा भी दूं मैं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, जो मंत्र हैं जो भी ऋषियों ने अपने अपने द्वारा ज्ञान प्राप्त किए उसके द्वारा अरे लिखा लग गया है, ऋषि, उनका जाए तो अलग, ऋषि यार, चीन में उसमें तो जन्मे थे। मंत्र भी नहीं है। ऋषि जो है उनका चीन में उनका जन्मे थे। सुनिए बात तो पहले, उनका अपना अपना अलग अलग नाम है, तो उसमें हजारों ऋषियों का नाम है। भाई हम तो जानते उसमें हैं तो कि हजारों भारत ऋषियों से का जो नाम है है। बुद्ध पूरी दुनिया में चाइनीज गए, तो थे सर, आपके मतलब वो ऋषि ऋषि लोग। चीन में जन्मे थे क्या वो? चीन जो की बैठ बात के नहीं वहां हो पे रही वेद रच रहे थे। अच्छा नहीं सर, सर अभी आज ये बोल दिया, वेद भी ना मेड इन चाइना था।
अरे भाई मैं भारत की बात कर रहा हूँ, चाइना पहुंच गए, क्या सुन रहे हैं आप? अरे तिवारी जी नहीं, आपने बताया ना अभी अभी तो आपने बताया कि तिब्बत जो है वहीं पे वेदों की रचना हुई है, दयानंद सरस्वती ने कहा है। और दयानंद हिमालय और सरस्वती जब तिब्बत के जो रीजन था उस क्षेत्र में उन्होंने कहा था। मैं आपको बता दूंगा, अभी सिस्टम लाइव नहीं हूँ, कल हिमालय और सिस्टम कहाँ कहाँ? नहीं, मैं यहाँ पे खोल के बैठा हुआ हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप बताएं, मैं तुरंत वो पेज खोल के यहाँ पे सबको दिखा दूं। ठीक है, आपका कहना है कि राम भी बुद्धि थे ना? अब अब मैं पहले ये सब तिब्बत की फालतू आप बात बातें करें नहीं पेज तो करता खोल हूँ। के दिखा दीजिए, पेज खोल के दिखा मैं कह दीजिए। रहा हूँ ये सब फालतू बातें मैं नहीं करता हूँ, मैं ट्रुथ ये कह सीकर रहा जी, हूँ। एक ट्रुथ के तो कायम रहिए, पहले तिब्बत में क्या हुआ, वेदों की रचना हुई। कोई हाँ, एक पॉइंट पे पहले डिस्कस कर लीजिए, बार बार मुद्दा बदलने से हाँ, सब ये गड़बड़ हो वाला। जाएगा ना। हाँ ठीक हाँ। है, आप ये बताइए कि वेदों जो आप मंगेश पढ़े हैं, जी, पढ़े ये हैं? ये वाला सवाल का जवाब आप हमको दिलाओ अब आप इनसे। मैं वही पूछ रहा हूँ उनसे। ट्रुथ सीकर जी, तिब्बत वाला। वेदों की रचना तिब्बत में हुई, सही बात है गलत बात है? वेदों की रचना तो मैंने नहीं कहा, ये तो आप सुन लिए गलत ही। मैंने कहा कि इंसान आपने ने नहीं नहीं, जन्म आपने लिया आपने था। कहा है। कहा इनका कहना ये था कि जब मानव इस धरती पे जन्म लिया था, 1,98,00,000 जो भी उसने समय बताया था, उन्होंने ये हम्म। कहा था कि तिब्बत की जो पहाड़ी की साइड में वहां पे 4 वेदों का ज्ञान मिला था, 4 ऋषि वहां पे जन्म लिए थे। अच्छा हाँ, सुनिए, और कहा ऐसा सुनी बातें छोड़ दीजिए, आपको क्या लगता है कहाँ लिखा गया होगा? एक एक करके लोग बोलिए, जो वेदों मैं में जो जितने मैं, हाँ, अरे एक मैं एक ऐसे करके सुनेंगे, अकेला बोलेंगे, एक बोलता एक करके ही हूँ। बोल रहे हैं लोग। जी जी जी, मैं या तो अकेला मैं ही बोलता बोलूंगा तो हूँ। आप तीनों लोग बोल लीजिए फिर। नहीं, मैं आपको नहीं नहीं, सवाल आपको पूछता पूरा हूँ। मौका दिया मंगेश जाएगा। जी बोलेंगे, हम लोग म्यूट हो जाते हैं। सर आप पूछो इनसे। ठीक है, पूछ लीजिए। हाँ, ट्रुथ सीकर जी, वेदों की रचना कहाँ सुनी बातें छोड़ दीजिए, आपने पहले कहा कि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि तिब्बत में 4 ऋषियों ने मिलके 4 वेद लिखे, ऐसा कुछ तो आपने शायद बोला। हाँ, तो आपको क्या लगता है कहाँ लिखा गया होगा? तो उन्होंने लिखा है कि बुद्धों ने लिखा है? अच्छा, बुद्धों ने अच्छा, बुद्धों ने भी तो लिखा, बुद्धिस्टों ने बहुत लिखा बढ़िया, है। वेरी आप ये नाइस। ये कह तो रहे बड़ी हैं कि अच्छी बात हो जाएगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुद्धों ने लिखा है? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यही मैं पूछ अरे रहा हूँ। अरे ये तो आप कह रहे हैं ना, हम तो ये पूछ रहे हैं कि तिब्बत जो इलाका है, जब से उसकी इतिहास ज्ञात है तब से लोग जानते हैं कि हाँ वो पढ़ने लिखने में या जो भी आज तक किताबें वहां से मिल रही है वो बुद्धिस्टों का ही इलाका पाया गया है। आप कह रहे हैं कि वहां पे आर्यों की उत्पत्ति हुई है, अब बुद्धिस्ट भी अपने को आर्य बताते हैं। तो मैं और आर्य बोलते हैं, आर्य सत्य बताते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो क्लेम कर रहे हैं कि पहले आर्य की उत्पत्ति वहीं पे हुई, अब वेद भी उन्हीं के साथ आया है, ये तो इनका सिद्धांत ही है आर्य समाज का कि भाई इंसान जो है वेद के साथ ही आया हुआ है। अब सृष्टि का निर्माण ही वेद के साथ हुआ है। तो फिर वेद वेद भी आपने बता दिया कि तिब्बत में ही रचना हुई है, मेड इन चाइना ही है। तो अब ये बताइए मुझे कि इसका थोड़ा सा सबूत दे दीजिए कि कब और किस कालखंड में ये रचना हुई, किस शब्दावली, किस भाषा, किस लिपि में रचना हुई, कौन से ऋषि का सबूत मिल गया, क्या प्रमाण मिल गया, कुछ थोड़ा सा एविडेंस हमें दे दीजिए। वेद लिखा कैसे गया, आपको ये पता है? ये बताइए। आप ही बता अरे दीजिए ना, आप हम लोग सुन सवाल का लेंगे। जवाब सवाल पे मत दीजिए, आप सवाल का उत्तर दीजिए ना, ये क्या मैं बात दे हुई? रहा हूँ ना। आप हाँ बताइए ना तो। दीजिए, बताइए। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, और आर्यव्रत जो था कितना बड़ा था आपको पता होगा? पहले का काउंट कर लीजिए कितना रेंज में था। तो पहली कितना बात तो वो रेंज में भारत था? में था। हाँ, कितना रेंज में था तो आर्यव्रत, थोड़ा सा एक बार बताइएगा मुझे। सारे जो पाकिस्तान अफगानिस्तान जो क्षेत्र हैं, थाईलैंड, ये जो क्षेत्र हैं पूरा उस साइड के भी, थाईलैंड तिब्बत तक वेदों तक। में ना उसका सर? नक्शा दिया है, थाईलैंड पहुंच वेदों में गए मैप दिया है आपको? उसका। इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है फिर। इसका मतलब आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है कि आर्यव्रत का क्षेत्र पूरे भारत छोड़ दीजिए ना। अरे भारत में कहाँ पहुंच गए, दक्षिण भारत तक भी छोड़ दीजिए, इधर ईस्ट वाला जो इलाका है ये भी छोड़ दीजिए, आपका बीच में एक छोटा सा पोर्शन को कहा जाता है आर्यव्रत। लगता है आपने पढ़ा नहीं है ढंग से। गंगा आर्यव्रत यमुना का जो पठार है ना सर, वो था हाँ हाँ। आर्यावर्त इनका। इसको ये पहुंचा दिए पता नहीं कहाँ, अफगानिस्तान, थाईलैंड, कहाँ कहाँ पहुंचा दिए। अरे भैया, भाई अखंड साहब कश्मीर भारत भी आप, नहीं था भैया अरे उसमें। अखंड भारत वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अपनी किताब पढ़िए ना, आपके पूरे यहाँ पे विशेषज्ञ लोग बैठ बैठ के इतनी किताबें छाप मारे। पूरी दुनिया में आपको पता है आर्यव्रत पे कितनी किताबें छप गई, उसका एरिया, लोकेशन, क्या क्या लोकेशन दी हुई है, क्या क्या बातें लिखी गई हैं, उसके आधार पर पूरा मैप डिजाइन है उसका आर्यव्रत का। आप पता नहीं अब कहाँ कहाँ पहुंचा। देखिए गलत मत बोलिए, मैं बता रहा हूँ, दुनिया डिबेट करना दुनिया है का तो बात गलत मत बोलिए बस, दुनिया का बात सही मानेंगे कि पॉइंट अब लेके भारत की आइए। की बात मानेंगे, ये बताइए ना। ये एक बात तो बताऊं मैं आपको ट्रुथ सीकर जी, आपकी भी फेंकने की रेंज बहुत ज्यादा हो गई। बहुत लंबी है, बहुत लंबी है इनकी। ये जो आपने फेंक मार दी ना, इसकी भी रेंज बहुत ज्यादा हो गई सर। आप अच्छे से एक बात पे अड़े रहिए कि तिब्बत में वेदों की रचना हुई, यहाँ से आपकी बात शुरू हुई थी, फिर धीरे धीरे आप आर्यव्रत से थाईलैंड से ईरान तक पहुंच गए, और बाद में अभी आर्यव्रत तो ये एक छोटा सा पोर्शन है उत्तर प्रदेश के, आज के उत्तर प्रदेश का।
इतना इतना छोटा सा पोर्शन रह गया। एक मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका सिर्फ जवाब दे दीजिए। आपको क्या लगता है वेद कैसे कहाँ एक किताब पे लिखी गई, कहाँ लिखी गई, वो बताइए जरा। देखिए, जब ब्रह्मांड जब अपने प्रकृति रूप में था, प्रकृति रूप मतलब कि ऐसा एलिमेंट जो था, जैसे कि आज के समय में आप भी जानते हैं कि जो भी सृष्टि में रचना, सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो बेस हैं, जो कि जिससे सारे सृष्टि का निर्माण हुआ है। और उसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो क्वार्क होता है। अब फिर उसके अंदर जो एक एलिमेंट होता है उसको स्ट्रिंग माना जाता है, जो कि स्ट्रिंग। ये तो आप फिजिक्स की बात हाँ, बता रहे हैं। वही मैं आपको ये बता आपको रहा हूँ तो पता चला, कि नहीं, ये नहीं, ब्रिटिशर्स ये भारत में आए, विज्ञान पढ़ाया आपको, तब आपको आपने ये जाना स्कूल हाँ, से, ये बराबर है ना। हाँ, यहाँ से जाने हैं ना आप अपने हमारी किताब हमारी से, बात जो से आपके विभेद ऋषि होगी। मुनि वही तो आपको बता रहा हूँ, जो सुनेंगे तब ऋषि तो। मुनि आपके जानते थे वो वाली बात बताइए ना, वहां से आपकी चीजें आ रही है ना। ये आप तो अपने साइंस आप से बता रहा है इंटरप्रेट क्या मत क्या चीज है। कीजिए, मैं सिर्फ आपको पूछ रहा हूँ वेद कैसे लिखे गए, वो सिर्फ बात बता दीजिए, बात खत्म है। आप प्रकृति में कहाँ पहुंचे, आप धीरे धीरे अंतरिक्ष में चले जाएंगे। पहले आपने भारत छोड़ा, फिर तिब्बत गए, तिब्बत से थाईलैंड गए, थाईलैंड से अब दुनिया के बाहर, अभी धीरे धीरे अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे आप। अरे एडवोकेट जी, पहले सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ कि इसको स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। क्वार्क के अंदर भी एक एटम पाया जाता है, मॉलिक्यूल पाया जाता है, जो स्ट्रिंग माना जाता है देखिए, उसको। देखिए क्वार्क के थ्योरी की बात अंदर मत में तो कीजिए। एटम जब और जैसे एटम था मॉलिक्यूल उस पाया समय जाता है, वेद ये बोल लिखे रहे गए हैं। थे, जब एटम बन रहा था उस समय वेद लिखा गया था। महानुभाव पहले सुन लीजिए, पहले बीच बीच से बात बोल लीजिएगा। अच्छा, आपको अरे बहुत क्वार्क क्या सुन होता है लिया। सर? क्वार्क आपने क्या होता है? आपने अभी तक यही नहीं बताया कि वेद कहाँ लिखे और किसने लिखे, किस पर लिखे, कौन से कालखंड में लिखे। और दयानंद सरस्वती ने अगर कहा ये तिब्बत में बुद्धिस्टों ने लिखे, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, तो ये कहाँ बताए, कहाँ लिखा है, कहाँ बताया गया, कौन से पेज पर, वो आपका किस लिपि में, लिपि सत्यार्थ पूछिए ना प्रकाश। इनसे। हाँ, तिब्बत कौन में से जब लिपि में? लिखा गया तो तिब्बत की लिपि इस्तेमाल की गई होगी, वहां के व्यंजन स्वर इस्तेमाल किए गए होंगे, फिर तो ये भी तो इनको बताना पड़ेगा। अभी लिखने मैं की बोल रहा तकनीक हूँ कि मैं हर वेदों का समय। रचना कैसे हो, वो बता रहा हूँ आपको, तो अब अभी उसको। अच्छा, तो आप ये बताइए, रचना जब होती है तो उसके लिए स्वर और व्यंजन की, वॉवेल्स और कंसोनेंट की जरूरत पड़ती है ना। उसके लिए तो अगर जरूरत आप होगी। अगर अगर कोई वॉवेल्स नहीं अस्तित्व में है या कोई कंसोनेंट नहीं अस्तित्व में है, तो उस देश में ना उसका उच्चारण भी नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे कई देशों में ट और त का उच्चारण में वो लोग ट गायब कर देते हैं, ट होता ही नहीं है। कारण यही है कि उनकी जो भाषा होती है, उनके जो लैंग्वेज होती है, उसमें वो कंसोनेंट या वोवेल्स नहीं पाए जाते हैं, तो वो लोग उसका उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। जितने भी वेद में उच्चारण हैं, वो सारे के सारे स्वर और व्यंजन अस्तित्व में होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारे स्वर और व्यंजन कब अस्तित्व में आए हैं, ये तब पता चलेगा जब आप भाषा का इतिहास पढ़ेंगे कि कौन कौन सा कब इवॉल्व हुआ, कब आया। अब मान लीजिए कोई चीज आया 10वीं सदी में, कोई आया 7वीं सदी में, आप बता रहे हैं कि 1 अरब 96 करोड़ साल पहले वेद लिख दिया गया, और जबकि भाषा सुनिए विज्ञान से हमें सर, पता चल रहा है कि वो जो चीज है आई है 7वीं 8वीं 9वीं सदी में। सुनिए आई पहले है, मेरे ये भी नहीं कि बात। आते ही उसमें घुस गई, ये बात आ रही है कि अभी आई है। कब उसमें गई है ये तो बहुत बाद की बात है। और आप क्या बता रहे हैं कि रचना होगी, कैसे रचना हो जाएगी जी। दयानंद सरस्वती ने सुनिए अपनी भाई, पूरी किताब में ही ये बात लिखी है कि सिर्फ उच्चारण उच्चारण दोष नहीं होना चाहिए। उच्चारण पे उन्होंने पूरी एक किताब लिख दी है कि उच्चारण दोष होना ही नहीं चाहिए। तो भाई साहब, एग्जैक्ट उच्चारण के लिए सारे व्यंजन और कंसोनेंट और वॉवेल्स ये कब अस्तित्व में आए थे, जो वेद का जो 1 अरब 96 करोड़ साल से ये आप लोग उच्चारण के माध्यम से ढोते आ रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा ना। थोड़ा बता दीजिए मुझे, री छ तरह क्यों कब आया है, बता दीजिए यही मुझे। बोल रहा हूँ तो बीच में भाई बोल ही दे रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँ ये बताओ। वही नहीं, मैं नहीं, अब बता रहा आपको था। दे रहा हूँ ना, अब आपको माइक में आपको दे रहा हूँ ना, जब मैं बोल लूंगा तभी तो आपको माइक दूंगा, अपने बोलते मैं थोड़े आपको बोलने दूंगा। कोई इनको डिस्टर्ब नहीं करे। आप बता दीजिए छत्रज्ञ कब आया है, ये सारे आपके वेद में उच्चारण होते हैं, अब बता दीजिए कब आया है ये। बीच में बैटरी भी कम है, इसलिए मैं बोला कि बोल लेने सर दीजिए। माफ कर दो, बोल दीजिए आप, अब कोई नहीं बोलेंगे बीच में। देखिए, मैं वही बोल रहा था कि आपने कहा कि ये मॉडर्न साइंस प्रूव करती है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर एक क्वार्क होता है, एक एलिमेंट, ठीक है। और उसके अंदर एक और एलिमेंट होता है जो उससे बिलियन गुना छोटा होता है, वो स्ट्रिंग होता है, यानी उसको स्ट्रिंग थ्योरी बोलती है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। और साइंटिस्ट ये प्रूव जनेऊ। करते हैं कि सुनिए, जो भी विश्व में, ब्रह्मांड में जो भी चीजें बनी हुई वो एक वाइब्रेशन से बनी हुई हैं। तो यानी एक ऐसा एलिमेंट होगा कि जिसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, वो स्थिर होगा। यानी वो किसी से नहीं बना होगा, वो एक बिल्कुल उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। ओके, यानी मतलब समझ गए, वेद अपने आप बन गए स्ट्रिंग थ्योरी के थ्रू, इन शॉर्ट। अरे सुनिए महाराज, पहले तो तो क्या सुन बोल रहा लिया ना हूँ। सर, आप स्ट्रिंग यार, थ्योरी के थ्रू आप बताने लगे, देखिए, वेद लिखे नहीं है, स्ट्रिंग थ्योरी के थ्रू अपने आप बने, बिल्कुल सही है। ट्रूथ सीकर एक बात सुन लीजिए आप,
आप अगर गलत-गलत चीज़ उदाहरण बीच में घुसेड़ेंगे ना, तो सब लोग आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। आप स्ट्रिंग थियरी लेके आ रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं कि दयानंद सरस्वती ने अपनी इतनी किताबें लिखी, कहीं पे स्ट्रिंग थियरी नाम ही नहीं दिया है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भी बातें नहीं की हैं अपनी किसी भी किताब में, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे भाई ट्रूथ साहब, आप सीकर जी, अपना मेरे उदाहरण ख्याल से दीजिए। ना ये वाले हाँ, सब जो हाँ। आपको आर्क और ये स्ट्रिंग बोल रहे हैं ना, आप मत बोलिए प्लीज, क्योंकि मैं बहुत देर से चुप बैठा हूं। देखिए मैं क्वार्क क्या है ये सब फिर आपसे पूछना शुरू करूंगा। आप सिर्फ ये बताओ कि इंसान कब आया आपके हिसाब से, आप सिर्फ ये बताओ। 196 करोड़ साल पहले वेद लिख दिए गए, ठीक है, समझ गए आपकी बात। इंसान कब आया आपके हिसाब से, आप सिर्फ ये बता दो। अब मेरी बात भी सुन लीजिए, पूछ लीजिएगा क्वार्क के चलिए, बारे में, स्ट्रिंग के बारे में। मैंने ये कहा कि जो एक तो ऐसा एलिमेंट होगा जो कि किसी से नहीं बना होगा, जो कि बिल्कुल सर प्योर तत्व मैं होगा, आपको उसमें कोई फिर से देखिए, बोल मूवमेंट रहा नहीं हूँ, होगी। अच्छा, एलिमेंट्री फिजिक्स को ट्रुथ 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। सिर्फ ये बता दीजिए इंसान कब आया। ठीक है, मैं अब आपको वही बता रहा हूँ। 1 मिनट सुन लीजिए पहले, इसके बाद 1 मिनट का समय दीजिए बस, ठीक है? 1 मिनट का। मैं ये आपसे चलिए कह बोल रहा हूँ लीजिए, कि बोलिए, वो जो बोलिए। बेसिक एलिमेंट था जिसमें कोई मूवमेंट नहीं थी, वो था प्रकृति तत्व, जिसको कहा गया है वेद में, प्रकृति रूप उसको दिया गया है। और उस समय क्या था कि वहां पे ना काल था, ना समय था, ना टाइम था, ना मूवमेंट था, कुछ भी नहीं था, ना ग्रेविटी था। तो प्योर अंधकार था जिसको कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो एक ऐसी अवस्था थी। अब वो जो अवस्था थी बिल्कुल शांत थी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, वो ऐसा प्रकृति तत्व था। तो उसको किसने एक्टिव किया? वो जीव आत्मा ने उसको एक्टिव किया, नहीं परमात्मा ने उसको एक्टिव किया। तो फिर उसमें जो कंपन हुआ, तो आप भी जानते हैं कि अगर आप स्पीकर साउंड बेस को अगर आप चलाते हैं, अगर ऊपर आप रेत रखेंगे, तो जिस तरीके से स्पीकर बजेगा उसी तरीके का रेत आकार लेगा, यानी जिस तरीके का वाइब्रेशन आएगा उस तरीके से वो आकार लेगा। तो जब पहला जो वाइब्रेशन हुआ था परमात्मा के द्वारा, तो उससे जो शब्द बना था, यानी वाइब्रेशन किया तो उसका जो आकार बना था उसी को कहते हैं ओमकार। वो पहला शब्द था सर ओम, मैं इसीलिए 1 मिनट रुक गया सर, अरे रे प्लीज रे 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 प्लीज रे रे सर, रे आपने ना, मैं मेरे को मेरी लगा मैं हँसी नहीं दीवार रुक पे रही सर है। मार दूं जाके अपना। आप क्या कर रहे हो सर? और ये जितने सुनने वाले भैया, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ये जो भी फिजिक्स की बातें बता रहे नहीं सुनना। सर पूरी बात आपकी सुने हम लोग अच्छे से। आप सिर्फ ये बताओ इंसान कब आया आपके हिसाब से, ये सिर्फ आप हमको बता दो बस। आप बताइए कंपन इंसान और कब आया? वाइब्रेशन नहीं सुनना मेरे को आपसे, आप सिर्फ ये बता दो। आप बताइए कितने साल पहले इंसान आया था? अरे आप बताओ ना सर, प्लीज आप बताओ। 196 करोड़ साल पहले आप बोल रहे हो वेद लिखा गया, समझ गया। अब बताओ इंसान कब आया। देखिए, अभी जो रिसेंट डाटा पाया गया था कुछ साल पहले, 1996 के साइड में जो भी पाया गया था, 2,32,000 साल पहले ये बताया गया है। अभी जो रिसेंट जो अच्छा। कंकाल मिला है इंसानों का, वो डाटा बता हाँ रहा है कि 3-3.5 लाख साल पुराना है। वो तो हाँ। फॉसिल फ्यूल है, जितना साल पुराना मिलेगा उससे साबित होगा, तो फॉसिल अब ये फ्यूल साबित नहीं थोड़ी है हो गया कि भैया, इंसान। वो फॉसिल फ्यूल दूसरा चीज होता है। फॉसिल फ्यूल कच्चे फॉसिल तेल को फ्यूल है बोलते हैं यार, ना, है वो ना हाँ, वो। वो दूसरा शब्द है, हाँ उसको मत इस्तेमाल कीजिए। हाँ। तो मतलब अच्छा, कि एक बात आप बताएँ। इंसान का जो वो पाया गया, वो पाया गया, क्या कहते हैं कि कंकाल पाया गया। अब ये समझ लीजिए भैया। अच्छा, ठीक है। चलिए, अच्छा, चलिए एक तो चीज़ साढ़े बताइए मुझे। तीन लाख एक साल पहले सर इंसान आया है, लेकिन जो वेद है ना वो 196 करोड़ साल पहले लिखे गए ना। ये महानुभाव, कंपन हो रहे थे, क्वार्क में कंपन मतलब हुआ है। मतलब ऐसा है कि कुछ भी नहीं था, हाँ कुछ अचानक भी से नहीं था। वाइब्रेशन चालू हो गया, हाँ ईश्वरी तत्व ने एक नहीं, तरीके से दरपोक हाँ, की पाद एक्टिवेट मार कर दिया दिया। जोर से, ये मंगेश बोल रहे पाद हैं ना, मार दिया लेकिन जोर से, एक्टिवेट कर दिया। धर करके नहीं एकदम पाद मार दिया। क्या नाम आपका, आपने सर, सुन लिया, कुछ भी नहीं सुनने वाला था, कौन? लेकिन लेकिन हाँ। चीन जरूर था जहां पे वेद लिखे जा रहे थे। अरे बाप रे, ओके, ओके, ये ओके। ईश्वरी। ट्रूथ सीकर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ज्ञान जो है, जब कुछ भी नहीं था, ये सारा ज्ञान आपको कहाँ से मिला है? ये मतलब आपको कहाँ से ये सारी इतनी डिटेल्स बातें पता चली, जो भी आपने पहली बातें बात बताई? पहली बात मैंने ये कहा कि इंसान का जो कंकाल पाया गया था पहले 2,30,000 साल का था। अभी जो पाया गया है वो साबित करता है कि 3,50,000 पहले मनुष्य का जन्म हुआ है। तो जितने पुराने कंकाल पाए जाएंगे उसके हिसाब से साबित होगा। तो वो अभी मैं हो ये सकता है पूछ वही रहा तो हूँ आपसे पूछ मैं रहे ये थे पूछ हम रहा लोग हूँ कि कि ये आप कंपन बता दो वगैरह, कितना था। हाँ, कंपन वगैरह जो आप बता रहे थे ना कि परमात्मा ने आके एक्टिवेट कर दिया, कंपन करा दिया, वाइब्रेशन के अनुसार आकार लिया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जानकारी आपको कहाँ मिली? क्योंकि दयानंद हाँ सरस्वती तो बताए हैं कि 25 साल के सीधे-सीधे जवान लौंडे पैदा हुए हैं, और जमीन गड्ढा खोल के परमात्मा ने जो है उन्हें उसी में गर्भ बना के पैदा किया है सीधे-सीधे। और दयानंद सरस्वती जो है आकाश नीला होना ऐसे बताते हैं, और सूर्य पर जीव होना बताते हैं कि जीवन पॉसिबल है, वहां पे जीवन हो सकता है, ऐसी बातें बताते हैं। तो आप ये बताइए कि ये जितनी भी आपने बातें बताई हैं,
है, ये कहाँ से आप ज्ञान लेकर आए हैं? क्या सोर्स क्या है? जैसे आप ये जो बता रहे हैं कि इतने साल पहले, ये तो साइंस धरती का बता रहा है सीना खोजा है। सर उनके हिसाब से ना धरती का सीना चीर के निकला था इंसान। हाँ, हाँ, 25-25 साल के लौंडे निकले थे, ये दयानंद सरस्वती ने कहा है। सीधे परमात्मा ने एक गड्ढा बनाया, उसको गर्भ की तरह बना दिया, उसमें से सीधे 25-25 साल के लौंडे निकले। अच्छा, हाल ही में वो आप निकले और लौंडे निकले चारों। अब कहिए, अच्छा, ट्रुथ सीकर बताइए कि मैं गलत हूँ, बता दीजिए आप। ये बात कही है कि नहीं दयानंद सरस्वती ने कि 25-25 साल के लड़के निकले थे सीधे? ग्रेविटी की कितनी थ्योरी है पूरे विश्व में? कितने साइंटिस्टों ने कितनी थ्योरी देखी है? पता है? आप 24 थ्योरी है। जैसा कितनी है सर मैं जो बताओ। पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। मैं जो पूछा हूँ ये बात सही है कि गलत है? दयानंद सरस्वती ने क्या कहा है? कैसे निकले हैं? इंसान कैसे पैदा हुआ? आचार्य अग्निवत नास्टिक का जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है ना, जो वेद पे रिसर्च मैं पूछ रहा उसको आप हूँ कि पढ़िए। दयानंद सरस्वती जो हैं, दयानंद सरस्वती, उन्होंने क्या कहा है कि इंसान कैसे पैदा हुआ है? कैसे पैदा आर्य हुआ है? समाज, हाँ, आर्य कैसे पैदा हुआ है? इंसान पहली बार कैसे आया जमीन पर? आप बताइए, आप कहाँ कैसे से आया? आया? किस तरह आया? अरे आप बताएंगे ना। आप आर्य समाज का, जैसे मैंने पूछा कि बात चली थी कि ब्राह्मण विदेशी है कि नहीं है, तो वहां पे सबसे पहले मैंने इतने सारों का उदाहरण दिया, आप सबसे पहले दयानंद सरस्वती पर लपके। तो वहां से तो मैं जान गया था कि आप आर्य समाजी हैं। आप नाम भी दयानंद सरस्वती पर खेल रहे थे। अभी अग्निवर्त नेस्टी का भी नाम लिए, तो जो संस्थापक हैं आपके दयानंद सरस्वती, उन्होंने क्या बताया है कि किस तरह से आदमी धरती पर आया और पहली बार कैसे आया, कैसे वो जन्म लिया, कैसे उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ इस धरती पर, वो थोड़ा सा बता दीजिए, जानकारी दे दीजिए हम लोगों को। अभी आप वेद की बता रहे थे 1 अरब 96 करोड़ साल, इंसान कैसे आया पहली बार, इसके बारे में दयानंद सरस्वती ने क्या बताया, ये बता दीजिए थोड़ा सा। आप तो बुद्ध को कहते हैं कि बहुत साल पूर्व देखिए, महाभारत अब एक ये पुराना। आप जो है ना, हंसुए की शादी में आपको खुरपे के गीत पहुंच मत पहुंचिए। जो बात चल रही है, अभी हम लोग तो यहाँ बुद्ध की चर्चा कर नहीं रहे हैं, आप तुरंत वहां पे पहुंच गए। इसको हम लोग क्या समझे? आप भाग रहे हैं डिबेट से या क्या समझे इसको, आप बताइए। या आपके पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं बचा है डिस्कसन करने ट्रूथ का? सीकर जी, आपको 1,000 लोग सुन रहे हैं ना, इसको ध्यान में रखना आप। देखो हाँ, हाँ, हाँ। देखिए, एक आप हजार आर्य लोग समाज की इज्जत मत डुबाइए। हाँ, सही हाँ बात है। जो उनके पॉइंट है, जो उन्होंने कहा है, उसको मानिए आप और बताइए कि क्या क्या कहा है दयानंद सरस्वती और ने, किसी कैसे और, इंसान आया था। हाँ, और इतना ही जवाब दीजिए। अलग से कोई साइंटिस्ट का नाम बता के अलग से तेरी प्लीज मत बताइए, प्लीज। मेरे ख्याल से ये कुछ रुचिकर जी, नहीं जवाब दे पा रहे हैं शायद। रुचिकर जी, शर्मा गए सर वो। चलिए चलिए, इनको बख्श देते हैं, रहने देते हैं इनको। ये अब नहीं बोल पाएंगे। ये शायद चलिए, आप तिब्बत अगली पहुंच बार गए होंगे। तैयार होके आइएगा। अरे ये तो खुद ही चले गए, मैंने हटाया भी नहीं। तिब्बत पहुंच गए होंगे सर वो।